ये वो मुझे लगता है जमीन भी होगी तो अपनी कभी रिकवरी के लिए, लेकिन वो जमीन इसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो फिर वो पार्ट है, पर एसोसिएशन का पार्ट तो नहीं। एसोसिएशन का नहीं है, एसोसिएशन में केवल प्लेट वाला एरिया देगी ना, मिलेगा। वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर एसोसिएशन को जमीन दे दे फिर तो मतलब मैं यही, अगर वो आती है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, ये पॉसिबल इसीलिए मैंने पूछा। टाइम दिखा रहे हैं। अच्छा अब 12 बजे पहुंचे थे हम। दिल्ली से आए हैं सर। अब मालूम मेरे को तो केवल मिल चुका। मैं ये दिल्ली जो मैंने में पूछा चाय भी बड़ी बात है सर। गुड़गांव में अजमेर से नहीं आ पाते हैं सर। सर गुड़गांव में मिल चुके हैं। अजमेर अभी लोगन साहब कह रहे थे कि आदमी बनो अजमेर वाले अजमेर नहीं आते क्या घर में नहीं आते, वही कह रहा हूँ सर। अभी मेरे पड़ोस में कोई फंक्शन हो और पड़ोस वाले नहीं आवे तो क्या करूँ? बस तो अब पड़ोस दूर से आ गए। ग्रेट है सर। तो नहीं कह सकते। आप तो कई बार वो रियलिटी का गुड़गांव में बात हुई है। आप तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए सब 3 जने। मैं वो तो एक क्वेश्चन मैंने अभी पहले ने जैसे पूछा, जैसे अभी एनसीएलटी मान लो एसोसिएशन तो देखी है, मान लो केवल जो प्लेट वाला एरिया है वही देगी, या वो फ्री जो जगह पड़ी है दो पूरा यूनिट वाला पूरा वो भी प्रोजेक्ट अपन को मिल जाएगा सर, उस जमीन सहित देगा। बिल्कुल देगा, पूरा देगा अपन को। इसीलिए तो अपन क्या, आप क्या एक बुरा बात आना है, जैसे आप फ्लैट दे दिया आपको, समझ लो आपको ही है, आपको फ्लैट दे दिया तो क्या रास्ता नहीं देगा आपको आने का? अरे सर ये वो जमीन की बात है जो नहीं, सर सर, सर सीईओ की टावर वाली बात कर रहे हाँ हैं। हाँ वो भी वो नहीं होगी सर, वो नहीं मैं होगी। कह रहा हूँ पूरा entire project मिलेगा। जैसे वो दे देती है तो उस वाले एरिया को बेचने का या करने का अधिकार एसोसिएशन में रहेगा क्या? अपन तो सब मांगेंगे ना सर, अपन तो मांगेंगे ना। नहीं, अपन मांगेंगे, मान लो भाई वो दे देखो देती तो एक पूरा- बात सुनो, कोर्ट का फैसला क्या होता है उनको नहीं भी पता है। अपन अपन नहीं अपील मांगेंगे। करेंगे, अपील करना अपना काम है। देखो वो तो प्रोजेक्ट भी दे नहीं दे वो अलग बात है। अरे सर देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप क्या मांगते हो उस पर डिपेंड करता है, क्या फैसला होता है वो डिपेंड करता है उस परिस्थितियों पर। अब अपन को इस विषय में अपन को नहीं, पहले अपन ने क्या मांगा, क्या दिया, क्या नहीं नहीं हुआ। अपन अभी की बात कर रहे हैं। हाँ अभी तो अपन ये अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपन। अभी तो ये हो रहा है कि ये जो अपन कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम का हो रहा है, अब अपन जो अपील करेंगे उसमें ये होता है कि पहले एक मत हो जाए कि अपन जो इस प्रोजेक्ट को अपन को हाथ में लेना नहीं लेना है तो बी ब्लॉक अलग, ए का अलग, बी का अपील करनी पड़ेगी। उसमें ये बताना पड़ेगा अंदाजा कितना खर्चा आएगा। सब जने रजामंद होंगे तो मैं आपको पहले और बता दे रहा हूँ, मैं पहला नहीं जो आपको कुछ बताया है मैं और बता दूँ थोड़ा सा कि जो पैसा बाकी है बिल्डर का वो तो अलग हो गई कहानी। अब कितना पैसा लगेगा उसमें वो सब मांगा जाएगा उससे जो फ्लैट ओनर है, एसोसिएशन मांगेगी। वो एसोसिएशन फ्लैट ओनर ही हो गए सारा मिला के। अब क्या है कि कोई कहता है आईपीओ में कि मैं तो इसको नहीं दूंगा, तो दो ही ऑप्शन बचेंगे उसके पास, या तो छोड़ दे या ले ले। तो छोड़ देंगे उसका 50% दिया जाएगा कि अभी जो अब तक दिया है ये 50% लो जो दिया है अब तक, या और ये 50% और दो तो आपको फ्लैट दे देता है। अंदाजा बताऊँ हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन बताऊँ, या तो 50% ले लो या 50% और दे दो तो 50%। अब ये कोई खर्चा कोई कहता है कि भाई 1 लाख आएगा 2 लाख आएगा, मेरे को नहीं पता आज की तारीख में। जो होगा फेयर माना जाएगा और फेयर लिया जाएगा। इन सब को अपन राजी है क्या? तो सब जरा अपने हाथ उठा के बताते हैं सर कि अपन राजी है, राजी हाँ तो कोई तकलीफ नहीं। राजी है, राजी। और हमारे पास चारा भी कोई नहीं है। ये सर्वसम्मति से पास किया गया। नहीं किसी को भाई कंफ्यूजन हो तो भाई सामने हाथ खड़े करे तो हाथ खड़ा करना जरूरी नहीं है। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि हमारे साथी ने भी गिना है कि अपने अभी बैठे हैं जो सज्जन वो 45 करीब है और सिग्नेचर हमारे आए 34। अब ये रजिस्टर हम बाद में आए तो रजिस्टर आया नहीं। दे देंगे वो भी यार। मेरे साइन नहीं होगी। इसमें रहेंगे पेपर तो दे देते ना। क्या कह रहा है? किनको दे और किनको दे। साइन हो जाएंगे सब। तो 34 साइन हुए तो 15 कौन है इसमें जिसमें साइन नहीं करी, या तो या मेंबर नहीं है। मेंबर हो गया? आप और पैटर्न आपको इधर साइन तो मुझे करवा पता नहीं मैं मेंबर होगी। नहीं, मेंबर तो आप नहीं हो मगर आप पैटर्न जरूर है Special हमारे, committee संरक्षक है में हमारे, संरक्षक साइन। मैं कह रहा हूँ कि जो मेंबर नहीं है, आप नहीं मेंबर, हाँ नहीं साथ आए वो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही नहीं मेंबर, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा तो आप मेंबरशिप लेना चाहें तो फॉर्म पड़ा है। या फ्लैट नहीं है। अच्छा फ्लैट नहीं है, खाली साथ आए आपका आपका फ्लैट है, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं? वो जो मेंबर है प्रदीप जुमानी तो है।
मेरे ख्याल से मेंबरशिप नंबर है आपके पास? मंडी पर है ये membership कराया है। तो है तो मेरे पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए ना, आपके पास लिस्ट भेजी हुई है ना सर सबको। कोई दिक्कत नहीं, कोई तरह नहीं होता, नॉलेज मैंने करवा दिया था। क्या नाम आपका, क्या नाम है? डी ब्लॉक जुर्मानी। D207 D207 वैसे तो मेरे पास सब अपडेट है करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेंबर नहीं है, मैं एक बार आप सबके सलाह लेना चाहता हूँ कि जो मेंबर नहीं है क्या उस ग्रुप में रखना चाहिए उसको या नहीं रखना चाहिए? उसको मेंबर बनाए सर, मेंबर अरे सर नहीं, बनाने के लिए तो मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कई बार। एसोसिएशन स्ट्रांग होती है, कल को लीगल प्रोसीडिंग में होने में भी फायदा मिलेगा। मेंबर नहीं सब पहले उनको वार्निंग दीजिए, हमारे को दीजिए नंबर, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको मेंबर बनाएंगे। वार्निंग तो मैं दे चुका हूँ 20 बार, आप पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब मेरे बात मेरे पास नंबर नहीं, मेरे बेटे का नंबर तो जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपके बेटे आपने से बात बस- कर लीजिए ना आप। हाँ नहीं तो आपने मेरे को निकाल दिया ना गुस्से से, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं निकालना नहीं हूँ, मैं देखो एक बात होता हूँ आपको लोगानी साहब, हाँ मैं निकालता नहीं हूँ, निकलते हैं लोग। मैं किसी को निकाल दे, मैं जोड़ना चाहता हूँ सबको। आज जैसे बोला ना, इसी बोलने की वजह से निकाल दिया मैंने। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आज जैसे बोला ना, हाँ। इसी बोलने की वजह से मेरे को आउट कर दिया कि एक ही बेटा रहेगा। बेवजह की क्या आपका बात बेटा बोलेंगे तो बेवजह की बात बोलेंगे तो आपको लग रहा है मेरे को बेवजह, निकाल मेरे को तो लग रहा है वजह। कराओगा मैं ग्रुप में। हाँ गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैंने चाहे के लिए गुड मॉर्निंग गुड को होता है कि भाई साहब मेरे खुद के अरे नहीं भाई साहब 20,000 लोग जुड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे ग्रुप देखोगे चक्कर आ जाए। हाँ नहीं वो पता है मेरे को, मैं था इसमें अरे भाई साहब मैं था इसमें। हाँ अपने विचार रखे इन्होंने, मैं जब हाई पर होते हैं उनको निकाल दिया। फॉर्म भर के दिए ना जी, फॉर्म भर के इसके मेरे कागजात इसके साथ। मैं 12 संस्था अध्यक्ष सेक्रेटरी हूँ, 12 संस्था में अध्यक्ष सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी एक मिनट इधर आओ। हाँ इधर आऊँ। देखो डायरी थी ना, कहाँ गया? बैठ डाली थी। वो रिवर्ट है। भैया, एक मिनट इसमें एक बैट पड़ा हुआ दे दो। ये पंखा बंद है, क्या करें? ये बच्चा ये बता रहे हैं कि देखो सारा पहले उसने बोला था पंखे चालू करो। अभी विश्वास ही करके करना पड़ेगा। ये अग्रवाल साहब, ये आज की तारीख डलवाया ना सर? आपको लिख देना कि ये पैसे से भेज दिए बड़े को पैसा रख देना इस तरह की ये बात है छोड़ दो आधा का अपन परसों डिस्कशन के लिए बैठे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं आप बोल रहे हो उनको पास में बैठाइए आप बुला के बिठा रहे हो। आप पास में बैठे तो उधर पीछे जाओ, आप बैठ के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। मगर परसों बात अपन करें जिला शिकवा बाद में बात हो जाएगी। अपन सार्वजनिक अपन एसोसिएशन के लिए बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। अच्छा आप ये डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भाई साहब प्लीज अपन डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जो पैसे की बात होगी फ्लैट लेंगे अपन, उसके अंदर जो खर्चा लगेगा एक्स्ट्रा वो सब अपन को बियर करना पड़ेगा। अब सब एक बात है ना अपन। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा दूसरा ये है कि अब जो अपन ये फाइट करेंगे नेक्स्ट एनसीएटी में जाने के लिए, जो वकील ने बोला है उसके प्रखंड ने करीब 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। इसके अंदर 2 लाख तो उसकी फीस है और 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा, और उसके था कि ज़्यादा भी लग जाए। मतलब उसका ये था कि मतलब आप पीछे जाके बात कर रहे हैं सर आराम से, आप उस कमरे में चल जाए, वो बिल्कुल इसका सीक्रेट रूम है तो वो उसने कहा है कि करीब 5 लाख रुपये खर्च लगेगा। अपन तो एनसीएलटी में अपनी अपील करेंगे कि प्रोजेक्ट हमारे को दिया जाए, तो क्या अपन सब राजी हैं? राजी है सर। तो अपन को अब फंड रेज करना पड़ेगा। जो 5 लाख रुपये मांग रहा है फीस, अभी आपने बता दी मैंने आर्थिक स्थिति है, अगली जो फीस मांगेगा उसके अकॉर्डिंग अपन को फीस पे करना पड़ेगा।
सर एनसीईआरटी में जो अभी एप्लीकेशन चल रही है, जिसमें जो मैटर चल रहा है यूनिवर्सिटी, उससे हटके एक और एप्लीकेशन लगेगी हमारे एसोसिएशन की, उसी में एप्लीकेशन है ही नहीं ना एनसीईआरटी है ही नहीं, जो वो बैंक ने एप्लीकेशन लगा रखी है मुझे कुछ ऐसा कहा गया ना, वहाँ पे जो वकील और सबके रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे भी है, सबके हैं, वो एनसीईआरटी का सर पहले उनको एक हाउस को ना थोड़ा वो बता दें कि एनसीईआरटी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बाकी समझने में शायद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है मेरे से ज़्यादा लोग समझदार हैं नहीं, जैसे मुझे ऐसा लगता है जो जो कि एनसीईआरटी देखो मैं वापस थोड़ा सा बता दी भाई साहब बोल ही रहे एक लाइन बता दीजिए सर। नहीं नहीं मैं आप वो बोलो थैंक यू जो नोट के लिए 1 घंटे तक मैं तो दे दूंगा, मेरे को दिक्कत है, आप सब बोर हो जाएंगे कि एनसीईआरटी अब क्या है कि एनसीईआरटी वो होती है जो सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने और सब कोर्टों ने मिलकर एक बनाई संस्था है कि जो कंपनी अफेयर्स वगैरह जितने भी है उन सबको सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई नहीं करे, उसकी जगह अलग कोर्ट बना दिया, उसका नाम दिया एनसीईआरटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड, एनसीईआरटी पूरा नाम है। अब क्या है कि वो जो भी कंपनियाँ हैं जहाँ पे वो बंद हो गई कर गई, जो भी कोई डिस्प्यूट हो गया तो कंपनियाँ सारी आके अपना एनसीईआरटी में अपील करती है, बैंकों का लेन देन बाकी रह गया, कुछ भी पैसा बकाया है, एनसीईआरटी सर्वोच्च संस्था बना दी सुप्रीम कोर्ट ने सबने मिलकर। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है उसकी, एनसीईआरटी में तो फैसला हो गया उसके बाद। अभी आप अखबार पढ़ते होंगे रोज जितनी कंपनियों में ऐसे तो हो रहा है। अब क्या है कि एनसीईआरटी का जो फैसला सर्वमान्य होने के बाद अपन को भी मानना पड़ेगा और बैंक को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ये नहीं कर सकते साहब मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो ये है, मेरा तो ये, मेरा नहीं हो रहा। जब एसोसिएशन रहती है यार नहीं, एनसीईआरटी में जो अभी केस चल रहा है वो बैंक ने लगा रखा है, बैंक ने लगा रखा है, अपना पैसा ड्यू था उसका। अब था, अब हम भी लगाएंगे केस, हाँ हम भी करेंगे। एक सेकंड, अब दोनों मुद्दे एक ही है, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर है। मुद्दा अलग अलग दोनों का, बैंक अलग मांगने को पैसा दे दो मेरे को तो मेरा बेच उसका प्रोजेक्ट बेच दो, बैंक का मुद्दा तो ये है। आपका मुद्दा ये है कि प्रोजेक्ट बेचो मत, हमें दे दो, दोनों मुद्दे अलग अलग हो गए। आप एक बात बोलो दोनों मुद्दे एक है, अगर सर दोनों डिसीजन आते हैं, बैंक को डिसीजन मिल गया बैंक के फेवर में, हमें डिसीजन मिल गया हमारे फेवर में, बैंक को नहीं का फेवर में, सर दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना सर, हाँ, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन। बैंक का तो पैसा रिकवर हो ही नहीं पाया ना, वो तो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे उसके बाद बैंक के पास बचा क्या। केस तो एक ही जीतेगा, लेकिन एक और केस चल रहा है ना सर जो बैंक ने फाइल कर रखा है वो एक एनसीईआरटी जगह आता है, वो एक हो जाएगा ना दोनों, हाँ मर्ज एक जगह वो आएगा। केस दोनों merge हो नहीं गए। सुनिए, वो जो है वो एक चीज वो है, बैंक कह रही है कि हमको दे दो, हमको दे दो। हम कह रहे हैं हमको, डिसीजन तो एक ही आएगा दोनों में से decision या एक हमें आएगा। मिलेगा या बैंक को मिलेगा, एक केस तो एक ही चल रहा है, दोनों अलग अलग नहीं डिसीजन तो एक ही आएगा ना सर, डिसीजन एक ही आएगा, एक ही आएगा, या बैंक को जाएगा या यही हमको तो बात आएगा, हो रही है शुरू से। ये यूनियन को मिलेगा या बैंक को मिलेगा, डिसीजन तो एक ही आएगा ना। तो अपन को ये तैयार होना चाहिए कि जो फैसला आएगा उसको अपन सर्वमान्य उसको मान लें। कोई आदमी कहे कि साहब हमने तो ये सोचा हमें ये मिला देगा, ऐसा आप ही अपील करते हैं, आप वो करते हैं, तो आप पहले या तो आप क्या कर लें कि भाई क्या करना है अपन को, जैसे इंडिविजुअल जा रहे हैं, इंडिविजुअल जा रहे हैं, इंडिविजुअल वो फ्लैट देगा, समझ लो एनसीईआरटी, इंडिविजुअल कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं देगा सर, वो इंडिविजुअल में नहीं देगा, ये तो मुझे पता है नहीं देगा। चलिए, वो तो मगर क्या है कि हर आदमी का होता है क्या होता है, अब मैं कह दूँ कि जाके मैं आप मतलब मेरे साथ साथ में रहो मेरे एसोसिएशन के, तो लोग कहेंगे आपको क्या तकलीफ हो रही है, हमारे लग जाए तो मैं बोल दूँ अकेला जाओ भाई, अलग बात होगा भी कर नहीं और अलग जाएंगे तो बैंक कैसे लेने देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं Decision नहीं आएगा, तो ये तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि आपका जब इंडिविजुअल जाओगे तो पहली बात तो इंडिविजुअल पहली बात तो फैसला होगा ही होगा ही नहीं सर, बिल्कुल। दूसरी बात हो भी गया, समझ लो आपने ले भी लिया तो उस फ्लैट तक जाने का तो रास्ता आपको कंप्लीट कराना ही पड़ेगा ना, सीढ़ियाँ हैं, रास्ता है, सड़क है, चौकीदार है, दुनिया भर की सारी बातें। आप मेरे को बुरा मत मानना मेरी बातों का, अपन अजमेर में रहते हैं ना तो आपको फ्लैट संस्कृति का पता नहीं है कि यहाँ पर यहाँ दिक्कत आती है। मैं अभी गुड़गांव रह रहा हूँ पिछले 4 साल से लगातार बेटे के बाद, तो फ्लैट संस्कृति में ये होता है एक्चुअल में कि जो नीचे का जो सुविधा है वो ऊपर के 14वीं मंजिल में वही सुविधा मिलती है। आप बोलते हैं मेरा तो नीचे हो जाए, बाकी ऊपर वाला जा रहा है अलग, ऐसा नहीं होता है। 14वीं मंजिल पर रहने वाला और पहली मंजिल पर रहने वाला सबका सेम ही होता है, हर चीज़ पैटर्न। नीचे सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए भी उतना ही बैठा है जो 14वीं मंजिल पर बैठा है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक का आपको उसको रहने लायक बनाना, ये है। हाँ आप बताइए आप कुछ बात करेंगे, आपको सर अपने 385 फ्लैट में से 126 में जी रिमेनिंग आज के डेट में नहीं है।
कल फैसला अपने फेवर में ही होता है और अपने को बनाने को मिलता है। इन दैट केस अगर बचे हुए आते हैं तो जो लोग मेंबर पहले से बने हुए हैं तो उनका अब जो अब जुड़ेगा उसके एक्सपेंडिचर में क्या क्या फर्क रहेगा? देखो एक्सपेंडिचर क्या उसका छुट्टी डेट से एडजस्ट करते हुए लिया जाएगा? मेरा जो नहीं, पर अभी कब आएगा? प्रायोरिटी ये नहीं है हमको एसोसिएशन को पैसे कमाने के लिए नहीं है, हमको ये खर्चे लगाने के लिए नहीं, है। अभी और ऐसा भी नहीं है तो पहले नहीं है। मेरी बात सुनिए। जैसे मैं अभी 4 जनों को और जोड़ सकता हूँ, वो कह रहा है हो जाएगा 2 रुपये में फिर जुड़ जाएंगे। मेंटेलिटी क्या है वो ये वाली बात। अभी कुछ ये हो कि भाई बाद में और बढ़ेगा या कहने का मतलब तो वो Actually, हाँ। वो देखिए वो गलत नहीं है, उनकी सोच अलग है, ठीक है। एक हमें हम शुरुआत करते हैं, वो कह रहा है रिजल्ट आएगा तो आएंगे, तो क्योंकि मेडल नहीं है तो लेकर लो। और हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि कौन है। एसोसिएशन में जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमें थोड़ा सपोर्ट रहेगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारा केस मजबूत होगा। हम हमें हमारा ये सर आपके साथ जब भी जुड़ेंगे जब सारा आपके फेवर में हो जाएगा। अगर ऐसा है रिजल्ट आने के बाद उन लोगों से अकाउंट है किसी करवा कर लेंगे और कर लेंगे। वो तो बड़ा मुद्दा नहीं है कोई उसको पेनलाइज नहीं करेगा, वो नहीं है करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्या उनकी सोच है? नहीं ना आप जिसको कई लोग ऐसे होते हैं दूध के जले होते हैं, छाछी दूध का पीते हैं, सब 20 मेंबर है अभी हम लोग। अब इसका एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करें, क्या अमाउंट करके आगे बढ़ें? देखो अभी तो अपन पब्लिक के फीस की बात कर रहे हैं और वो खर्चे की बात ही कर रहे हैं। क्या खर्चा होगा भविष्य में मुझे नहीं मालूम। अपन तो वकील की बात कर रहे हैं, वकील को अपन करें 3 से 5 लाख रुपये लगेगा। मैं नहीं कहता कि 5 लाख लगेगा, नहीं लगेगा। अपन को प्रोविजन 5 का करना पड़ेगा। यदि वो पैसा ज़्यादा बढ़ा रहता है तो वहाँ पर रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अपने मेंबर को ही तो आना है वापस। और जो अब तक हुआ है सारा खर्चा सब ट्रांसपेरेंट है, तो आगे भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी मेरे हिसाब से, मैं तो करूँगा। और एक्सपेंसेस सर यूनिट वाइज होंगे या मेंबर वाइज होंगे? देखिए मेंबर वाइज तो पहले खर्चा आएंगे और जो बाद में मेंबर बनेंगे उनसे वो खर्चे लिए जाएंगे जो पहले बकाया है। समझ, जैसे अभी आपने मेंबरशिप अभी 2000 ले रहे थे, 3000 रुपये लीगल एक्सपेंसेस ले रहे थे, ठीक है, वो तो लेते ही रहेंगे। यदि समझ लो आपने 10,000 दिए और 10,000 नए मेंबर वाले के फिर 3,000 और 10,000 वो जोड़ेंगे, 13,000 हो जाएंगे। ये सोचना चाह रहे हैं ना, जहाँ तक उसकी बात है कि वो जो पड़ेगा पड़ेगा वो नहीं। अब क्या नए मेंबर जो बनाने हैं उनको हम कह रहे हैं इतना आपका बाद में होगा इसलिए अच्छा मेंबरशिप फीस भी ये बहुत पहले से तय हो गई थी कि 2,000 की जगह 5,000 रुपये लेंगे। मेंबर को नए वाले को फायदा तो मिलेगा ना पुराने अनुभव का, उसका तो पे करने तो ये तो है नहीं कि कोई आदमी कहता है कि भाई अब मेंबर बनना तो अब कहानी आज ही शुरू होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपके जो भी पुराने बकाया है, जिन्होंने पहले मेंबर बने थे, वो जो उन्होंने दिए थे वो भी आपको देने ही है। मेंबरशिप 2,000 है, अब 5,000 हो गई तो 5,000 देने ही है आपको। आज के बाद में मैं आपको सबकी सलाह हो, सबकी मतलब सलाह हो या सबकी मतलब सहमति हो तो 2,000 की जगह 5,000 ले ली जाए मेंबरशिप फीस। वो होशियार है, हम बेवकूफ नहीं है। हाँ 2,000 रुपये लिए भाई साहब, 3,000 नहीं लिए, 3,000 तो मेंबर लीगल ही है, लीगल के लिए थे एक मेंबरशिप के अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरा सोचना है कि अपन सबको यदि फीस फाइट करना है तो अपन को 10,000 रुपये एक फ्लैट पे देने पड़ेंगे। आप सब राजी हो गया हाँ एग्री हम सब। पर फ्लैट वाइज। अब ये बोले मेंबर में एक ही सब, अभी हमारे जूनियर साहब कहेंगे कि मतलब एक ही मेंबर हो, फ्लैट मेरे 10 है तो 10 के 10,000 के हिसाब उसमें से एक चीज और बताइए, जैसे अच्छा तो 2BHK की पोस्टिंग कम है, 3BHK की ज़्यादा है, तो अपना को वो अमाउंट वाइज देना या 2BHK 3BHK उसी हिसाब से लेना? देखो ये जो खर्चा जो आएगा मतलब उसके अंदर जो कंप्लीट कराने का ये कंप्लीट का तो जैसा आएगा वो वो तो अलग बात है। हाँ उसकी बात नहीं करता। अभी लीगल फीस तो देखो सबके लिए बरोबर ही है, क्योंकि पर मेंबर अपन को बन रहा है तो पर फ्लैट मांग रहे हैं। मेंबर से भी कोई तकलीफ नहीं है, मेंबर एक दो समझ में मेरा फ्लैट 10 है तो 10 लेना। और वो भी मैं समझ गया, नहीं मैं तो कह रहा हूँ जैसे 2BHK की फ्लैट की कीमत 10 लाख की थी, आपने इसमें 3BHK में 18 लाख की, अब वो लीगल फीस अपने को उस पोस्टिंग के अंदर लेनी है या फ्लैट वाइज? एक सेकंड अब मैं बताऊँ आपको सब लोग एक सेकंड। हाँ क्लियर कर रहे हैं हर चीज़ को। जैसे फ्लैट मेरा स्टूडियो हाउस है, मेरा कॉस्ट तो उसका 2 लाख रुपये है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं क्या मेरी फीस कितनी लूँगी 2,000? मैं वही भाई ऐसा नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन बाइफरकेशन कैसे होगा आप बताइए मुझे। आप मुझे मेरी जगह आप बैठे ही बताइए मुझे सर, 10,000 फिक्स करिए। फ्लैट का एक फ्लैट की कीमत का अपन मांग रहे हैं
अब उसमें देखो क्या है, किसी के 2000 है, किसी के 5000 है, किसी के 7000 किसी के 10,000, यूँ मान लो नुकसान होगा। नुकसान की बात करो, ये तो 10,000 है, मैं भी 10,000 ही दूंगा सर, ऐसा थोड़ी है। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सब जनरल बात कर रहा हूँ, क्लियरली कहते हैं मैं भी जनरल में आता हूँ सर, ऐसा कोई वीआईपी नहीं हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, आप जैसे ही हूँ। आप बोले इधर बैठ जाऊंगा, आप बोले उधर बैठ वो जाऊंगा, तो एक ही बात है सब, वो तो ठीक है दायित्व वाली हाँ बात। नहीं, मेरे फ्लैट समझ लो, मैं बताऊँ आपको, मेरी मैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाला हूँ, तो मुझे कितने देने चाहिए? आप भी कहेंगे यार मैं तो सब इतना हूँ, अपन बात फ्लैट की कर रहे हैं, पर प्लेट हो गया पूरी। पर फ्लैट आपको दे रहे हैं। पर फ्लैट 10,000 रुपये देना है। हाँ ये है ना? हाँ तो उसमें क्या हो रहा है 10,000 में? वकील की फीस है, हाँ, तो वो वकील क्या कराएगा? आपने बताया आप कहीं चले गए थे क्या? ऐसे क्या करके देगा? जिसका कंप्लीट है, जिसका कंप्लीट है, हाँ, उसके लिए क्या कराएगा? अधिकार दिलाएगा, हैं? आपको फ्लैट दिलाएगा और क्या खर्चे होंगे तो बाद में होंगे। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है वो अधिकार मिले तो रजिस्ट्री हो जाए। ये प्रयास है, होना नहीं होना की बात की बात है, होना नहीं होना बात की बात है। उनके लिए भी है। अब ठीक है, कुछ करने के लिए मान लीजिए 10,000 रुपया सबके लिए सबके लिए सबके लिए हाँ। आने का मेरे सबके लिए है, सबके लिए है। पीछे का तो दे दिया जो आगे ये आपके सबको देंगे, 10,000 सबको देना पड़ेगा ना। उसमें सर देरी है जो 126 नंबर है तो ये समझिए 126 नंबर रिक्वायरमेंट हमारी 5 लाख की है और 13 साढ़े 12 लाख हमारा डिस्कशन क्या है कि टारगेट है कि हमें जेएमएल 6-7 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कॉर्पस क्या चाहिए, ऐसा डिसाइड कर रहे हैं। 100 प्लेट में 10,000 10 लाख हो गए। मान लेते हैं हाँ, अपन डिस्कशन करने बैठे हैं ना, कोई आपको कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये आपको मैं बता रहा हूँ आपको ये करना ही है। एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल दे दिया, आप बोले 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, मेरे क्या हम कितना कॉर्पस बनाना चाहते हैं सर? मैं जानना चाहता हूँ। 5 लाख। ज़्यादा मिले अपना ये तो अंदाजा उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अपन को क्या फिलहाल 5,000 लेडीज की 5,000 ले लो। मेरे चाचा के 3 लाख 5 हो गए, 5,000 मेंबरशिप इसलिए 5,000 रुपये में सोचता हूँ ज़्यादा ठीक है, 10 किलो। आप बोले तो मैं तो 2,000 कर दूंगा, मुझे नहीं सर, ऐसे नहीं। देखो सर, देखो क्या अपन बैठे हैं, ये डिस्कशन के लिए बैठे हैं, मेरा उसमें कोई न तो मेरा कोई लगाव है नहीं, मेरा ये है कोई ऐसा अपना 25 के बाद 25 को आज जो डिसीजन होगा वो आगे 2-3-4 साल बस जैसे ठीक है, तो 5,000 अब आइटम जैसे कह रहे थे कोई नहीं, हमारे जैसे 126 फिर बुला दो, नंबर है। मैं तो हर महीने बुला ये दूंगा। एक मेंबरशिप है, एक मेंबरशिप नहीं, आपके पास सही है सर। 126 मेंबर्स के पास टोटल कितने प्लेट्स हाँ हैं? कितने बनाने देखो ये इधर हमारे पास 126 मेंबर्स के पास 150 प्लेट है। 150 प्लेट के हिसाब से 5,000 रुपये ठीक है। अभी इसमें हो सकता है कुछ लोग ना भी आए नहीं होगा फिर ले लेंगे फिलहाल के लिए। 5,000 कर दो सर, 5,000 आप 5,000 वाले सब हाथ उठा के बता रहे हैं भाई साहब, आप राजी नहीं होगा कोई है अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है जो विरोध करना चाहता है ऐसा हो तो 51 करना चाहते हैं। समिति से पास विरोध नहीं, एग्री नहीं होगा। हाँ, मुझे क्या दिक्कत है या तो ऐनी कि अपने को 5,000 दोगे तो आपका फायदा, 5,000 नहीं दोगे तो भी आपका आगे और ले लो। मेरी रिक्वेस्ट है जो आप है वो जल्दी से जल्दी बिल्डर के यहाँ से या गवर्नमेंट के यहाँ से लेके वो हमारे को शेयर किया जाए कि किताबों सही भी है कि नहीं है। क्या जो पैसा उसने हमसे लिया है वो हमारे रिकॉर्ड में भी उसमें भी नहीं वापस नहीं, तो आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिल्डर के पास में जो पैसा गया ना उसका रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड जो हमने आगे मैं आपसे थोड़ी सी आगे की स्टेज लेके चल रहा हूँ। ये तो 5 जाते हैं आगे फ्लैट उसके आगे जो प्रोजेक्ट लेकर हमने टेक ओवर कर लिया, हमें ये तो करना होना चाहिए कि बिल्डर ने
हमारे पास क्या रिकॉर्ड है? ये जैसे हमारे पास सब रिकॉर्ड है कि बिल्डर ने कितना पैसा आपसे लिया है। उसको टैली करना चाहिए। सीधे है ना, पहले हमारे पास है कंपनी की रसीद सर, नहीं है, एक सब मेरे पास है रिकॉर्ड है। दरवाजे के पास सब है। इतनी सिंपल चीजें नहीं है, उसने काम रसीदें भी नहीं दी हुई। इतना सिंपल होता हो तो प्रोजेक्ट नहीं बना देता पूरा। देखो एक हमारे पास दिल्ली में मॉल में इन्वेस्टमेंट की मांग है, ठीक है, वो अपने वहां से लेगा लुधियाना के मॉल में डॉक्यूमेंट्स को साइन शूट करा के उसने अपने दे दिए। उसके बाद वहां से हमने ले आया यहाँ पे ईमेल में। कैसे लेंगे सर, कैश लेंगे या कैसे लेंगे? कैश तो वैसा बात करनी नहीं है किसी का। ऑनलाइन देखो कैश नहीं हो सकता है किसी के पास। मैंने कहा ये विजन है ताकि इंडिया के अंदर कुछ भी सिंपल नहीं है। दे आर नॉट स्टेट एट द सीम टू बी। हम लोग कईयों के पास जिससे उनका स्टेटमेंट है अच्छा अब एक बार टैली करेंगे आप हो चुका है सर, आप आगे नहीं किया मेरे पास है। आप मेरे साथ बैठ जाए कभी भी, मैं इतने ये जो लेके आया हूँ ना सर, ये फाइलों का पूरा इसीलिए लेके आया हूँ। कोई भी ये सबसे इन्होंने कलेक्ट किए फाइलें हैं बनाने से पहले सबसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए इन्होंने। और एक और बता दूं साहब आपको, ये जो कागजात है ना अभी मेरे पास, इससे 10 गुना और पड़ा है मेरे पास इस प्रोजेक्ट के संबंध में। कभी मैं कर रहा हूँ इन्होंने और मैंने बैठ के 3 दिन लगाए थे। ना वो तो बड़ा भारी एक काम एक है। आदमी का रिकॉर्ड है मेरे पास, एक एक आदमी का। ये कहते हैं ना कि वही इसमें मैंने पहले की जो मैं आज रहता हूँ 15 पेज लिए सब लिए है, मेरे पास सब फाइलें पड़ी है। और इवन मेरे पास ही नहीं है, वकील साहब के पास भी पहुंच गई, उनकी साहब की कॉपी। ये जो पैसा दिया ना मुंशी ने इसी बात का दिया, एक सेट के 6 सेट करने थे, तब जाके कोर्ट पे पेश हुए। अब कोर्ट की भाषा में तो कोर्ट अब कहता है ये मेरे को चाहिए तो देना ही पड़ेगा वहाँ। तो अपने जो खर्चे आते हैं ना, वकील भले 2 लाख रुपये ले लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। 12 साल पुराने स्टेटमेंट मांगे थे बैंक के, वो निकलवा के दिए हमने। ये बहुत अच्छी देखिए मैं हम अपना टैली करते हैं। हाँ, अपने 126 सीटें उसकी हैं। ये मांगा गया था। लाइफ मेंबर में कितने फ्लैट कवर हो गए? 385 140 टोटल फ्लैट है और 126 मेंबरशिप में कितने फ्लैट कवर हो गए? इसके 150 अभी बताया 150 के आसपास। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो मेंबर वही नेशनल चीज़ तो जाती है, मेंबर है अपने फ्लैट है 150 अंदाज़े बताओ ना 10 अब क्या है कि बाकी की जो है वो सब देख रहे थे। अब मैं बताऊँ, अरे दिल्ली में बैठे हैं मेरे साथ डिस्कशन करता रहते हैं कि भाई साहब क्या डेवलपमेंट। हाँ, एक हमारे ढाका साहब, आप जानते ही ढाका साहब करके हैं, वो यहाँ पे वो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर रह चुके हैं, कमिश्नर उनके 28 फ्लैट है। वे सर डिस्कशन तो करते हैं मेंबरशिप, मैं भी कहा ठीक है एक दिन तो भाई बनेगा। और मैंने कहा जिस दिन बारे मेरा फैसला हो गया सब रिकवर कर लूंगा मैं। सारे आएंगे सर तो बताओ। नहीं, मैं रिकवर करना जानता हूँ सर, बैंक में ऐसे लोगों की रिकवरी करी है मैंने। आप तो रहे ही हो। नहीं, बैंक के ऐसे लोगों की रिकवरी करी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो पहले मैं भी रिकवरी करना जानता हूँ। ज़्यादा ले लेना उनसे पैसे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ सही बात है। तो ज़्यादा उनसे 51 जाके रसीद कटवाने हैं। जब ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा तो कम आएंगे जब पकड़वाएंगे वो। तो अब ये कह रहे थे भाई साहब 5000 रुपये आप कैश लोगे या कैसे लोगे? मेरा पहला सजेशन तो रहेगा कि आप चेक देंगे। चेक मेरी बात तो सुन लो तो भाई साहब, ऑनलाइन तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, ऑनलाइन तो कर दोगे, मगर मुझे कैसे पता चलेगा आपका ऑनलाइन में पैसा आ गया? तो स्क्रीनशॉट मैं एक कहा सकता हूँ, तो इसीलिए तो चेक मांग रहा हूँ सर। चेक देंगे तो आपका बाकायदा आप चेक से मेरा रसीद बन गई, आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया बैंक। चेक देने के साथ चेक तरीके से होगा काम। बैंक एक सेकंड पहले चेक बैंक को देने में दिक्कत है किसी को? नहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड होता है। हाँ सही है। अब ये कहा कि चेक मेरे को इकट्ठे करके और बैंक में डालना है, उसकी जगह बैंक किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की अकाउंट में आप डाल दें डायरेक्ट, और मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा इसका पेमेंट हो गया, मैं बैंक के रिकंसिलिएशन में करूँगा कि मेरा पैसा इसमें आ गया इस फ्लैट में, बस खत्म बात। कैश लेना नहीं और अकाउंट पे
आप उसमें डाले नहीं GPI पे वगैरह, मुझे बहुत दिक्कत आएगी कि मैं आपको कहूँगा कि मैं तो आउटस्टैंडिंग शो करता रहूँगा, आप कहोगे इस तारीख को डालता, मैं कैसे रिकन्साइल करूँगा बताओ। समझ लो आज ही तारीख में 10 अकाउंट में, मतलब एक अकाउंट उधर आ जाते हैं 5-5 हज़ार रुपये, मैं कैसे करूँगा कि अक्षय जी का आया, किसका आया, दिक्कत आई। कैसे आएगा बताओ? ठीक है आप रेट तो नहीं, ये कोई इशू नहीं है सर, ये हो जाएगा जैसे आपको convenient हो। सीजन का वही रखे हैं आप। सर एक्चुअली जब आपको स्टेटमेंट आता है उसमें लिखा था लेकिन सर अग्रवाल साहब, चेक से क्या होगा कि पैसे आने का जो तरीका है ना वो डिले हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगी। ऑनलाइन में क्या है कि उसमें रेफरेंस स्टेटमेंट नंबर लिखा आएगा था, सर, यूपीआई नंबर लिखा था, चलो नाम लिखा था, जो पेमेंट और वो शेयर कर देगा, उसका नाम हाँ। उसका नाम क्या था? आता है सर। नाम भी आता है, नाम आता था लेकिन उसका नाम आएगा। स्क्रीनशॉट जो भेजेगा नाम आएगा। यूपीआई का, उसका रेफरेंस नंबर मैच अच्छा आने लग गया हाँ, होगा। नाम आएगा सर, आजकल आता है सर। हाँ नाम आएगा सर। नाम आएगा तो प्लेट वाले का नाम थोड़ी आएगा, दूसरे का आएगा। एक आदमी के पास में बेटे का तो नाम- सर उसमें ग्रुप में ना डलवा के पर्सनल नंबर पे डिटेल डलवाना। पर्सनल पे ग्रुप पे जो डालते हैं ना सर, फोटो खींच के डालते हैं ना फोटो खींच के जो ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में तो आपको भी थोड़ा दिक्कत होगी किसका नंबर आएगा, पर्सनल आ जाएगा आपके नाम लिख करके, और वो आपका नहीं, एक काला साहब और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो समझो आप। उसमें क्या है कि हमारे जैसे क्या है कि अभी लोंगानी साहब बैठे थे ना, बैठा हूँ बैठे, लोंगानी साहब दिखाई नहीं दे रहा अभी हूँ क्या है, लोंगानी साहब है ना, मेंबर तो है खुद, समझ लो बेटा है मेंबर, और किसी खाते से दोनों में से किसी एक का नाम नहीं नहीं बेटे के खाते में आइडेंटिफिकेट भी होता है मेंबरशिप नंबर डाल करके लिख करके डालें आपको। सर रेफरेंस में डालना नहीं होता है। सही है ना, चेक वाला सिस्टम सही है। तो ये क्या होता है, आप क्या क्या है कि बेटे के नाम से आपने पैसा डलवा दिया, मेंबरशिप आ जाएगी सर उसमें लिख के। सर चेक वाला सिस्टम ठीक है। आएगी ना अपने आप ही डालनी आएगी। पड़ेगी, वही कह रहा हूँ। ये देखिए स्टेटमेंट, ये देखिए स्टेटमेंट लिखा आता है। मेंबरशिप नंबर ही अभी लोगों को पता नहीं है। वो तो सर आपके इंडिविजुअल नंबर पे मेंबरशिप भी डाल देंगे सर। मेंबरशिप नंबर डालते हैं ऑनलाइन, आप काम बढ़िया। जो भी आप 5,000 रुपए फास्ट हो बस जाएगा। वो ज्यादा ठीक है, फास्ट मेंबरशिप जो भी नंबर लास्ट हो जाएगा। जो 5 से 5,000 रुपए डालेंगे ना, आप मेंबरशिप, एक सेकंड सुनो, सुनो एक मिनट। जो आप 5,000 रुपए फ्लैट के डालेंगे ना, तो अपना मेंबरशिप और नंबर ऑफ फ्लैट्स, फोन नंबर और फ्लैट नंबर तीनों चीज डालें। अदरवाइज ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय करने के बाद मेरे करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप है। पे मैसेज करें आपको मेरे उसमें को मेरा पर्सनल नंबर पर्सनल स्क्रीनशॉट के साथ आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा, वापस ग्रुप में एक बार इस मैसेज को डाल दें। ग्रुप में डालते हो ज्यादा सही रहेगा। इस बारे में ग्रुप में बात करें। 701 499 2865। बाकी तो बोलने को है यार। हाँ एक बार है तो नोट कर ले। हाँ जो समझदार है वो तो नोट कर ले, समझदार नहीं उसको समझाया जाएगा बाद में। 701 499 साहब का दूसरा नंबर जो है इसमें लिखा होगा शायद। 70 सेकंड नंबर 701 ग्रुप में तो डाल दूंगा मेरा भाई, यहाँ लिखा हुआ वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रुप में डालूंगा तो भी नहीं पढ़ेंगे, मैं सामने बैठे उनको तो लिखा दूँ, जो लिख सकता वो लिख ले, जो नहीं लिख सकता वो नहीं लिखे। कौन सा था 941 वाला? नहीं ये तो एवर लगे 70 वाला डाल रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक ही नंबर पे आएंगे ना, मेरे को तो अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई इधर भेजेगा कोई इधर भेजेगा, इसलिए एक ही Second नंबर one. देता हूं। अच्छा ये वाला है, ये ऊपर लिखा, ये ऊपर लिखा है सर ये। हाँ सेकंड सब नोट कर ले प्लीज, आप कर सके तो सुविधा रहेगी, आपको सुविधा रहेगी, नहीं तो मैं आउटसाइडिंग शो करता रहूंगा और आप परेशान होते रहेंगे। और ये हमारा जो आज ये हॉल वगैरह ये अक्षय जी की वजह से हुआ है, सैनी जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो सोफा पे बिठाया हमारे को। पेमेंट करेंगे सब लोग, उसके लिए कोई नंबर अगर आप शेयर करके बैंक अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट में जाए पैसा, आपसे ऑनलाइन करेंगे। हाँ ये सारे भी एसोसिएशन में कोई नंबर यूपीआई से लिंक है। हाँ यूपीआई का मैं स्कीम जो है ना वो हाँ ठीक ठीक ये ग्रुप पे डाला हुआ है, ग्रुप पे डाला हुआ है, और चाहे तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं अकाउंट नंबर नोट कर दूँ, पहले अकाउंट नंबर नोट कर दूँ, वैसे मैं ग्रुप में भी और डाल दूंगा, अकाउंट नंबर डाल दूंगा, इसकी शॉप भी डाल दूंगा। बारकोड है नहीं? हाँ भाई साहब, लो भाई साहब, भोनी कर रहे हो क्या भोनी? बोनी होनी होती है हमारे यहाँ, कोई व्यापार थोड़ी भाई साहब हमारे यहाँ। हम तो कहते हैं कि भोनी तो सब जो पहली बार देता है उसको भोनी। एक मिनट आया सामने ना। फिनिश कर दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अपन को लड़ना ही नहीं पड़ा, कुछ काम ही नहीं हो जाए। 2 मिनट हाँ अभी तो है डिस्कशन। अभी समापन में है, अंतिम क्षणों में समापन आरती होने वाली है।
लेने गए ना लड़के। भैया बिना बोले कोई नहीं पहचानता, बोलना पड़ता है पहचान बनाने के लिए। बाद में आएगा ना। आपसे घबरा के नहीं घबरा के। एक बार कोई भी मीटिंग होता है आपका सार्थक निर्णय निकलना चाहिए। हाँ उसको डिस्कस करके वापस वहीं चले जाए, फिर नहीं बाद में कुछ ये सर, सब दिल्ली से पता है इकट्ठा होने का कोई उचित नहीं हमारे है। पास काम पर मेहमान आएंगे 3 लोग हैं। राजस्थानियों की तो हॉस्पिटलिटी वैसी फेमस है। आप पता है साथ में रस्ते में उधर बाद में जाना पड़ेगा, रस्ते में अजय नगर में घूमना। ये भिटिया भी होगा रोहिणी में। अभी दिल्ली आया हूँ, दूरदर्शन में अगले बार में रहता हूँ। रोहिणी से 7-8 किलोमीटर। बाबा सिटी चैनल है 9 करोड़ व्यूज, हिंदी चैनल है यूट्यूबर है। बाबा सिटी हिंदी चैनल, बाबा सिटी बॉय आ जाएगा 9 करोड़ व्यूज होगा। 2,15,000 सब्सक्राइबर हिंदी लगा कलाकार मौका दिल्ली के कलाकार भी हैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर। दूसरा वाला पानी आया, पहला वाला कहाँ है? पानी आया आरती वाला पानी। अब तो बोल सकते नहीं है, अब तो कुर्सी पे नहीं है, नहीं लगा अब तो बोल सकते। नहीं, बोलने की मनाही नहीं है। अब तो कोई गलत थोड़ी बना रहता। मैं भी 12 संसद में अध्यक्ष सेक्रेटरी हूँ, फोरम होता है जैसे उनको फोरम होता है, लेकिन अपना ऐसी स्थिति है, आपने 10 साल में ओके उनको मेंबर उनको मतदान मेंबर को जोड़ना चाहिए ना मेंबर को। आपका फोरम उस दिन तो होगा कि आपका प्रोजेक्ट एसोसिएशन को मिल गया ना, उस दिन फोरम से ज्यादा मेंबर मिलेंगे। बोल रहे हैं सही कह रहा हूँ। सबको चाहिए भगत सिंह बगल में पैदा हो, मैं आ गया। बस सही बात है। 10 रुपये खरीदने में जाने का चाहिए सर, चाहिए सर। जहाँ 10-20 लाख में लगा मैंने सब 35 साल से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी ये सब तो दूसरे को मत देखो, खुद करते जाओ। आगे बढ़ो। दूसरों का काम हुआ तो आपका अपना तो हो ही जाए। बाबा सीडी बॉय, बाबा सीडी मैं से बोलेंगे तो क्या जाए सीडी बॉय कोई सुनवाई नहीं। झूलेलाल का फोटो है। पापा लेट हो गए, अब क्या करेंगे? आए हैं। मैंने कहा इतना ट्रैवलिंग में मौका भी खत्म तो करे। एक साथ के बाद 3 मेंबर तो नहीं, लेकिन 2 तो देखिए सर। तीनों पापा जी ने पापा आप मेरे फादर लो हैं, मेरे हमारे घर चले, मेरे घर के जाए, घर पे इनवाइट कर रहे हैं डिनर में। बहुत खुशी होगी हमारी। अभी चलते हैं वापस। और मेंबर से चले पीछे का नहीं मांगना वापस। अब NCLT में केस करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। 5,000 रुपये पर फ्लैट, 5 लाख रुपये चाहिए। इनके पास तो 150 फ्लैट है अभी, 150 फ्लैट। 7.5 लाख हुआ, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। आपने किस बैंक में जमा कराया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में कराया था? मैं तो उससे ऑनलाइन जमा कराया। हाँ तो ऑनलाइन लिख दो बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा। और मेंबरशिप आपको नंबर दे दिया ना, यहाँ लिख दो आपके मेंबरशिप नंबर हो गया 123। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा जी जी। बस। चलो ये ये सब देखिए, नंबर साइन वाला काम इसका सर मेरे को प्लीज पूरी हेल्प कर दीजिए। मेरा मेंबरशिप शुरू में श्री गणेश ही मिला गया एक जो मेरे को थोड़ी सी और आपसे मेरे रिकन्सिलेशन ऑफ अमाउंट उसके लो सर लो, समोसा ही समोसा तो सॉस दो। सोच के एक काम करूँगा
मेरे पास जो आपका फ्लैट नंबर मुझे दे देना, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी फ्लैट की मैं आपको भेज दूँ। ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमें बुकलेट दी थी, उसमें कुछ उसके बाद एक एक्सेल शीट दी है कि इतना आपका इस फ्लैट में आ रहा है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फ्लैट नंबर जल्दी दे देना आप लिस्ट की। ठीक है ठीक है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको उतनी भेज दूँगा। ठीक है किस फ्लैट में कितना पैसा आपके रिकॉर्ड होगा, ठीक मतलब बिल्डर ने लिया जो मेरे पास होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगी। आपने पैकेज जमा करा दिया ना, रसीद हो गई। फिर भी आप चाहो आपकी रसीद बनाई हुई है वैसे भी कई बार कंफ्यूज हो जाए कि पैसे बैंक में जमा करा दिया उसकी रसीद का है। आपकी बात एक बात बताइए, आप ये रसीद भरी हुई आपकी रसीद दे लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक में जब पैसा जमा करा देते हैं रिसीप्ट है अभी आपको दे दी मैंने रसीद। आप मैंने जैसे बोला लंबी को मैंने कहा मुझे तो मालूम है ना सफर 99% मेरे को याद है सबके। शायद आपकी बात होती है। हाँ शायद भी लगा रहे सर मेरे से बात होती है आपकी बात मुझे निकाला है नहीं ठीक है तो ना ना वो उदाहरण सही दिन में खारा तो लगन पे आएंगे वो बात नहीं करें जो ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो नहीं मारे तो वो तो डाटो करेंगे नहीं कालरा अब तक क्या अनुभव रहा और अब तक क्या किया वो भी जानना जरूरी है। जो मैंने किया मैंने बताया जो मैं जानता हूँ 185 है 126 मेंबर है और मुझे बाय मेंबर से कोई करना बस पहला और लास्ट वही है। अब एनसीटी में कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन चार्जेस बताइए ना 22,000 फिर मेंबरशिप क्यों ना 5,000 पंचायत हिसाब लगाओ नहीं मतलब दिल्ली वालों ने ग्रोसरी हो जरा लगा रहा है ना 10,000 पंजाब देखिए तो अच्छा देन में कौन सबेड़ा सतरा वो ना वो तो हम अपने यहाँ था पेटीएम में पर चाहिए तो चेक कर सकता हूँ 20 मैं ले भी लिया प्रोजेक्ट, उसके बाद में पता लगता कि मेरे को 2 रुपए नहीं वो देने वाला है। क्या है बताओ फिर मैं प्रोजेक्ट लेके तुम बोल कोई भी अच्छे जो है प्रोजेक्ट लेंगे तो अपन को ऐसा होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर जाए लेना भी आसान हो गया। हाँ और ये चैलेंज सबसे आज पूरा एक मन में वैसे यार थोड़ी बल्ला कटे खर्च वहाँ तो सारा लाख रुपये देने मुझे कंप्लीट कराना तो पैसा कम से कम आएगा। मैं कल्याणी जी अगर 3 करोड़ मैं को 5 करोड़ आएगा कल्याणी घड़ी कर लो डडी नॉलेज 5 करोड़ 2 का गैप हो गया तो गैप का भी प्रोविजन रखना पड़ेगा। आप ये नहीं हिंदी कहते में डाला है तो आपको जब एक बार ले लिया एक्सेप्ट कर लिया हिंदी तो यार ग्रीन नहीं मिला आएगा तो और माल वाला फाइट करे ना बोला और फिर क्या होता है कि आपने जब ले लिया प्रोजेक्ट उसके बाद में जो भी आपने किया चाय खड़ी है चाय ये होना चाहिए कि आपको सब कुछ लीगलाइज करना है। बहुत है आप ले लिया अपने कई लोग कहते हैं मैंने पोजीशन ले वो रहते हो ताड़ा कर दो जाके अब ले लो रेलवे स्टेशन पे जाकर ताड़ा कर दो रेलवे स्टेशन पे कोई आदमी ताड़ा कर देगा लगा ले एक दिन पुलिस वाले आएंगे जाने को ताड़ा तोड़ के सब कुछ कर देंगे जो चीज़ अधिकार मिलेगी लीगली मिलना चाहिए आपको अधिकार मैं ही कहना सवाल है
अजीब से बात है और कुछ कंक्लूजन है जो हमें समझ में आए कि भाई ये कंक्लूजन तो हो सकता है कुछ स्टूपिड लगे आपको, लेकिन प्लीज पहला सवाल, पहला जो मेरा असम्पशन हो गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 126 नंबर है, 126 नंबर में अराउंड 150 फ्लैट पूरी ब्रिटेन के अंदर 389 अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। नाउ क्या जो हम जब फोटो में लाएंगे हम अभी जो बात कर रहे हैं कि हम अपनी लेकर के अपने आप इंटरनेशनल पेश करेंगे हम तो क्या 150 मैं ये अजीम कर रहा हूँ कि 150 फ्लैट्स के अंदर 385 फ्लैट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या फ्लैट्स है आपकी एसोसिएशन में केवल 150 लोग हैं तो आप पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसे ले सकते हैं? नहीं सर, एक भी सिंगल पर्सन भी मेरा असम्पशन है वो है कि सवाल हो मेरा सवाल पहली बात तो अपनी एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड, ठीक है ना? तो रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्टर्ड के अंदर ये हो गया 16 मेंबर बनेंगे। अब तो मेंबर बनना नहीं चाहता तो उसको मेंबर की बाद में लेनी पड़ जाएगी, मजबूरी होगी। अब मैं आ रहा हूँ हाँ ये पॉइंट ये होगा कि एसोसिएशन रजिस्टर्ड है जो फैसला है वो दोनों तरफ है तो ये हमारे को क्लियर होना चाहिए सब मेंबर्स को कि फैसला इधर भी ले सकता है उधर भी ले सकता है। अभी जो हम पैसा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हम अपना पक्ष रख सकें। तो ये हमें क्लियर होना है कल को हम सर ऐसा नहीं आ रहे हैं भाई हमने हाँ वही कह रहा हूँ अपन को अपील कर देते हैं, अपील का पैसा मांग लें आपसे और अपील करने पर जरूरी नहीं कि डेफिनेट डिसाइड हो। अपन कोर्ट को ही ये तो सूची अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसी बात के लिए कि कोर्ट के अंदर अपील करेंगे अपन फैसला क्या होगा और तो फैसला वो मान्य होगा सारे मेंबर। ये जो पैसा जा रहा है ये कोर्ट में अपील करने के लिए जा रहा है, ये फैसले के लिए बना हम ये नहीं कह रहे कि हमको मिल गया, ये फैसले के लिए अपील के लिए। हाँ तो अपन कोशिश कर रहे हैं जी कोशिश करना आगे मिल गई तो मतलब ये व्हाट्सएप पे यार वो कराया मैंने टाइप कराया क्या बहुत सेव होगा। हाँ मेरे बेटे से पूछने मिला सभी के पास है, बहुत लोगों ने कहा लगते हैं सेव कर देते हैं सब, इसे भी बना लेगा वो। नीरू वाला है इधर, चंद्रोदा ही मेरे 2-3 केसरगंज में नीरू वाला है। मेरा नंबर ले लो बेटे का, बोलते बता देगा किसका नाम लिखा हुआ है। फीड होगा ना तो भी कैसे वही लेते हैं अब से फॉर एग्जांपल टुमारो भोलेनाथ ने चाहा सब अच्छा हो गया, पक्ष पे हमारे ये फैसला एसोसिएशन को हम हैंडओवर कर रहे हैं और एसोसिएशन
हाँ आ गया बाहर निकलूंगा नहीं तो नहीं दो बार लिखिए आपने नहीं क्या वो डायरेक्ट मेरा सवाल है आपसे कि क्या वो डायरेक्टली कर सकते हैं या उन्हें ये सवाल है वो डायरेक्टली ये आपके बेटे का नंबर है? हाँ मेरे बेटे का मेरा नंबर जल्दी चाहिए। हेलो हाँ पापा आपके साथ बैठे में भैया, मैं आपके पापा के साथ बैठा हूँ। ये एफिडेविट आपने किससे टाइप करवाएगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक धन्यवाद।